You are currently the only person in this conference. हेलो। चलिए, डेटा डिक्शनरी में कुछ हो रह गया था कि हो गया सब कुछ? अक्षत, सूरज? सर हो गया था। सर थोड़ा सा बाकी था, मेंटेनेंस टेबल हुआ था। उसके बाद जो था एक बाकी था। क्या बाकी रह गया था? हाँ, हेल्प हेल्प डेस्क ऐसा था कुछ। देख रहा हूँ मैं। चलिए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं, फिर बात के वो देख लेंगे जो रह गया, ठीक है? क्योंकि ठीक है सर। सिलेक्ट हो रहा है, किसी दिन जूम से मीटिंग लेके जो रह गया कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक होता है क्लासिकल रिपोर्ट्स और इंटरेक्टिव रिपोर्ट, दोनों आज देख लेंगे। देखिए क्लासिकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं कि अगर आपने कोई चीज क्लिक की, जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपने जैसे इंफॉर्मेशन डाली तो पूरा डेटा दिख जाएगा। मतलब पूरा का पूरा, जैसे आपने कहा एक टेबल देखनी है, आपने कहा मुझे एम्प्लॉय की टेबल देखनी है, राइट? तो एम्प्लॉय का पूरा डेटा दिख जाएगा, तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, क्लासिकल रिपोर्ट्स। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज की बात करूं तो क्लासिकल रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि एक साथ पूरा का पूरा डेटा दिख जाता है। क्लासिकल रिपोर्ट्स में याद रखना, क्लासिकल रिपोर्ट्स में क्या होता है कि आपको डेटा एक साथ दिख जाएगा, पूरा का पूरा डेटा एक साथ दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें होती है क्लासिकल रिपोर्ट्स में कि रिपोर्ट्स जो कंटेन होता है वो सिलेक्ट स्क्रीन और आउटपुट स्क्रीन दोनों होते हैं। तो अब ऐप क्या करता है, इवेंट ड्राइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है, और एग्जीक्यूट बेस से क्या होता है, इवेंट नॉट लाइन बाय लाइन, तो इवेंट इन क्लासिकल रिपोर्ट्स। तो अगर हम इसकी बात करें क्लासिकल रिपोर्ट्स का, बहुत एक पर्टिकुलर, अगर बहुत लॉजिकली बात करें क्लासिकल रिपोर्ट्स की, तो क्लासिकल रिपोर्ट्स क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर, एक मिनट, देखिए क्लासिकल रिपोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें हैं ये एक सिंपल सा ट्रेडिशनली रिपोर्टिंग प्रोग्रामिंग होता है, जो लीनियर क्या होता है, आउटपुट देता है, यानी आउटपुट सिर्फ एक ही स्क्रीन पे होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एक लेमैन की तरीके की बात करें तो नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। जैसे आपका एक रिपोर्ट कार्ड मिला तो एक ही कार्ड में होता है, जिसमें डेटा सिर्फ क्या सीधा सीधा दिखाया जाता है बिना किसी क्लिक या इसके। तो इट इज ए पार्ट ऑफ ए, क्या कहलाता है, इसे कहते हैं क्लासिकल। क्लासिकल रिपोर्ट। अब क्लासिकल रिपोर्ट्स का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल हम लिखते हैं, प्रोग्राम वही रहेगा, ऐसी 38 यूज होगा, यहाँ पे कुछ चीजें यूज होती रहेंगी। तो जैसे एग्जांपल, हेलो, क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं। क्लासिकल रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये क्लासिकल रिपोर्ट्स है। अब क्लासिकल रिपोर्ट्स में अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जैसे मैंने कहा पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये है क्लासिकल रिपोर्ट्स, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल होगा, दोनों को पता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो हाँ नहीं हाँ। है? नहीं नो सर। सर। जी। अब देखेंगे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक पैकेज बनाया है ये, और यहाँ पे, सॉरी लोकल पैकेज नहीं, अरे लोकल पैकेज में चला गया, चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए रिपोर्ट बन के आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, देखना। अब मैंने एक पैरामीटर लिखा है यहाँ पे, जब मुझे वैल्यू इनपुट करानी है,
तो पैरामीटर्स है एक यहाँ पे, इसी को उठा लेते हैं और पैरामीटर्स में वैल्यू दे दी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया है पी और एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, DAPT डिपार्टमेंट, ठीक है। टाइप दे देते हैं। अब यहाँ पे एक याद रखना कि कोई एक टेबल बनी होगी तो टेबल से उठा लेते हैं कोई डेटा, जैसे SE11 और ZEMP का देखते हैं कोई डेटा पड़ा हो, शायद कोई जैसे एम्प्लॉय है, देखते हैं डेटा भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। कोई डेटा नहीं है, प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो ये तो फिर ऐसे करते हैं कि मारा टेबल से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, मारा टेबल से एग्जाम्पल, ठीक है, एक मारा टेबल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे उठाते हैं और एक पैरामीटर असाइन करते हैं। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं पैरामीटर से। तो एक मारा टेबल का डेटा उठाते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं मारा टेबल से डेटा उठा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल, बट कोई बात नहीं है, इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट न लिख के हम लिखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का डेटा रहेगा, तो उसी का डेटा यूज करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्या यूज करेंगे, एक मिनट, मारा टेबल का अगर हमने स्टार्ट स्टॉप किया है तो डेटा को उठाना पड़ेगा, मारे डेटा से उठा लें, मारा टेबल से उठा ले डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर है और पैरामीटर टाइप है MTR, P उठा के एक वैल्यू उठा देते हैं M और TRT, MRT ले लेते हैं, ठीक है, MTART ले लेते हैं। और टाइप है आपका, कैसा है आपका टाइप, आपको पता है ही है क्योंकि आप टाइप तो यूज ही कर रहे हैं, मारा टाइप का, मारा टेबल से मारा से ले रहे हैं हम। और यहाँ पे आप जैसे ये करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे। तो कौन सी फाइल है, M और MT, ये वाली फाइल है, इसको ले लेते हैं। एक लाइन क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आया? जब भी आप डेटा को इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब चलिए मैं दो चीजें, एक इंटरनल टेबल बनाता हूँ, एक वर्क एरिया बनाता हूँ। तो क्या करूंगा, डेटा, ये तो समझ में आ रहा है ना दोनों के, डेटा, और यहाँ पे दोनों का मैं पहले बना दूंगा इंटरनल टेबल बना दूंगा। इंटरनल टेबल को मैंने IT ले लिया, मारा, और टाइप दे दिया आपका, क्या दे दिया, टाइप। टेबल किस टाइप की है, टेबल ऑफ मारा। क्लियर है? दूसरा मैंने दे दिया वर्क एरिया, दे दिया था WP, फिर अब क्या हो गया, वर्क एरिया हो गया ना मारा। और मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइप मारा, ठीक है। टेबल नाम क्या है, मारा, ठीक है। अब ये देखिए एक काम हो गया, यहाँ से आपका डेटा हो गया, सिलेक्शन स्क्रीन, सारा डेटा हो गया। अब आगे का काम करते, स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन स्क्रीन को। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट, WA होता है जी, वर्क एरिया WA होता है ना, WP ले लिया, वर्क मैंने एरिया ले लिया, आप WA भी ले सकते हैं, ये तो कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने A ले लिया, आपने कहा मैंने A ले लिया, ठीक है। चलिए आप इसे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी तरफ से लिखते हैं नाम, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट आप कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ स्क्रीन, ये क्या करता है, ये फैच मटेरियल करता है, पर्टिकुलर क्या करता है। स्टार्ट सिलेक्शन का मतलब है कि आपने डेटा को स्टार्ट किया है, इवेंट को, एक एक्शन जनरेट किया है। एक्शन जनरेट का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अब यूज करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, MTNR M स्टार्ट, दो ले लेते हैं, ये और ले लो, MAT, ये सब फील्ड है, L, और एक फील्ड अगर और लेना है तो ले सकते हैं, या रहने दीजिए, ले ले, 3 फील्ड ले लेते हैं। एक फील्ड ये ले ली, फ्रॉम,
और मारा टेबल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर ये मारा टेबल की फील्ड है ना? जी, मारा टेबल डिफॉल्ट टेबल होती है। ठीक है, जो ओके डेटा पड़ा है हमारा उसी टेबल को लेंगे ना। आप ओके यहाँ पे सर। चला के देखिए ना टेबल, ये यहाँ पे चला के देखिए मारा टेबल, ऐसे 11 कीजिए तो ये सारी फील्ड होंगी जो मैंने लिया है। यहाँ पे मारा लिखिए और आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाके देखिए, ये सारी फील्ड है। मैंने ये ले लिया, MTR ले लिया है, और मैंने MTA ले लिया है, MKS ले लिया है, तो ये सारी फील्डें हैं ना। देखिए यहाँ पे सारी फील्डें तो है जो मैं ले रहा हूँ, ये भी ले लिया मैंने। अब डेटा देखिए, वही डेटा मुझे देखना है, केवल इतनी फील्डों का डेटा। तो मुझे इसका डेटा देखेगा, MTR का देखेगा डेटा, और मेरा इसका डेटा देखेगा, और इसका देखेगा, और इसका डेटा देखेगा। यस ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने यस यहाँ सर। पे यहाँ पे करके फ्रॉम मारा इनटू, और आपकी टेबल का नाम क्या है जो इंटरनल टेबल है? आईटी मारा IT मारा मारा। ठीक है, और जहां पे आपका डेटा उठाना है, जहां पे M टार्ट स्टार्ट हो, आपका ऊपर लिखा है, ये लिखा है PM टार्ट, राइट? क्या लिखा है? P, जो आप वैल्यू में इनपुट डालोगे, M टार्ट, वो वाला डेटा स्टार्ट हो। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? और ये कर दिया क्लोज। अब आगे की कहानी करते, अब कंडीशन लगाते हैं। यहां तक तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। इसमें लगाते हैं इफ IT मारा, मतलब इंटरनल टेबल में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, अब हम रिकॉर्ड देखते हैं कि अगर नहीं फाउंड है, जैसे अगर रिकॉर्ड नहीं फाउंड है तो कुछ मैसेज भी तो आए, इज इनिशियलाइज इनिशियल। अगर इनिशियल है तो एक मैसेज आ जाए यहाँ पे, राइट, और मैसेज क्या आ जाए, क्या मैसेज आ जाए, आप कुछ भी लिख दो कि नो मटेरियल फाउंड फॉर दिस मटेरियल टाइप, नो मटेरियल फाउंड इन दिस मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? आप ऐसे एक मैसेज डाल दीजिए कि इस टाइप का आ जाए, और आपने ये डालने के बाद जैसे मटेरियल टाइप ये कह सकते हैं, टाइप डाल दीजिए, और अच्छा रहेगा टाइप किस टाइप का मटेरियल नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ से क्या कर दीजिए, एग्जिट हो जाइए, बाहर निकल जाइए, और इस लूप को क्या कर देना है, एंड इफ कर देना है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ पे से बंद भी तो कर दो, रेड रेड आ रहा है तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये बंद नहीं है। अरे भाई, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दो, सॉरी, यहाँ पे कर दोगे तो देखिए रेड रेड खत्म हो गया। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, राइट करते हैं कुछ मटेरियल स्पेस देके। यहाँ पे राइट करते हैं हम मटेरियल। देखिए राइट में क्या होता है कि आप स्पेस है, ये जैसे आपने पहला वाला लिखा है मटेरियल मैनेजमेंट, क्या लिखा है पहले? मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल। ठीक है, आपने पहले में लिख दिया है मटेरियल नंबर, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया है। फिर आपने यहाँ पे 20 का स्पेस दे दिया है कि भाई 20 का स्पेस हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए, 20 का स्पेस हो जाए, ये स्पेस होता है। फिर आपने यहाँ पे दे दिया टाइप, और टाइप को ऐसे क्लोज करके और स्पेस दे दिया 30 का स्पेस हो जाए। फिर आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, ग्रुप दे दिया है, और यहाँ पे आ जाए आपका 40 का स्पेस आ जाए। फिर एक और है, आप ये भी लिख सकते हैं, UAM लिख सकते हो, और ये कर सकते हो। इसके बाद कहानी है, राइट फिर लिखना है आपको, राइट, और आपको लिखना है कि ये यूज हो जाए, एक लाइन बन जाए, यू लाइन हो जाए, क्या हो जाए, यू लाइन हो जाए। ठीक है, इसे स्पेस कर दीजिए। अरे वाह यार, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लूप चलाते हैं। अब लूप को तो जरूरी है ना, जब डेटा कैसे इनपुट होगा IT मारा में, लूप के थ्रू एक पहले एंट्री होगी, फिर दूसरी होगी,
इनटू ये डेटा में एंट्री कौन करता है? वर्क एरिया लाइन बाय लाइन डेटा को अपडेट करता है। अब यहाँ पे बस सीधी सी बात है, अब आप आउटपुट निकाल लो। राइट लिखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैंने। और अब यहाँ पे निकालिए, ये सारी चीजों का डेटा निकालना है जो यहाँ पे आपने इनिशियलाइज किए हैं, ये वैल्यू ये सिलेक्ट की है, तो इनका डेटा भी तो निकालोगे। तो इन्हीं को डेटा को मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे राइट और W ये वर्क एरिया हमारा, इसी में डेटा को एंटर कराएंगे ना। और पहली फील्ड है आपकी MATNR, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने स्पेस दिया है 20 का, फिर आपने दिया है WP, और आपने दिया है मारा, डेटा को एंट्री करा रहे हैं ना लाइन बाय लाइन, MTART है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे दे दिया है स्पेस देके 30, और 30 के बाद आप देंगे यहाँ पे W मारा MATL है, और फिर मैंने दे दिया 40, और एक ही तो इस बचा है, बस कौन सा बचा है? WA और मारा और मीन्स बचा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लूप को क्या करना है? मुझे एंड लूप करना है। अब इसे देखते हैं, कछु गलत तो नहीं निकला। अब बेटे इंटू रहेगा ना जी, इन लूप में लूप एट इनटू होता है, इन नहीं होता, इनटू होता है स्पेलिंग में, इनटू, और इनटू में होता है WA मारा। यही तो एरर था ना, एक ही तो एरर है कि और एरर है? चलिए चेक करते हैं, कुछ एरर आया है, चलिए कोई बात नहीं, एनहांसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम करते हैं एक्टिव, और इसे देखते हैं ये। अब जैसे कोई भी वैल्यू है, एक रिपोर्ट लेते हैं, ये लेते हैं, इसका डेटा निकालते हैं। देखिए एक टेबल में पूरा डेटा दिखा देगा, या देख, सॉरी ये क्या हुआ, नहीं प्रोग्राम तो सही है। क्या हुआ, क्या कह रहा है? ये तो दिक्कत कर रहा है यार। ऐसे करें कि 3 फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। 3 फील्ड ले ली हमने, एक कौन सी, 2 ही फील्ड ले ली हमने, MTR MTAR, राइट है। और मैंने यहाँ पे MTAR को कर दिया है, फिर मटेरियल नॉट फाउंड, तो यहाँ पे मटेरियल नंबर, और ये 2 ही फील्ड ले लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही खेल खेलते हैं, यहाँ पे भी 2 फील्ड ले लेते हैं, ये ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। इनहांस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड, इनहांस क्या कह रहा है? इनहांस से अगर इनहांस करें, इनहांस, देखिए आ गया ना डेटा, बट टाइप मटेरियल में क्यों नहीं आया डेटा? बट वो एक ही लाइन में डेटा रहेगा, मतलब दूसरी लाइन में डेटा नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब डेटा एक ही लाइन में रहेगा। हेलो,
यस टाइप नहीं आया। हाँ टाइप नहीं आया, टाइप नहीं आया, टाइप क्यों नहीं आया, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे टाइप नहीं आया, आप एक बार देखते हैं, टाइप शायद उसमें होगा नहीं ना, इसमें देखते हैं। टाइप भी तो होना जरूरी है डेटा के एंट्री। देखिए टाइप भी आ गया, यस तो सर। दोनों डेटा आ गए ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? याद रखना कि जी, याद रखना इट इज, ये सिंगल रिपोर्ट्स में दिखाएगा। देखिए सिंगल रिपोर्ट में दिखा रहा है ये डेटा, ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरी रिपोर्ट्स बोलूं, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स बोलूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, मतलब यस एक ही सर। रो में डेटा दिखा देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग दिखाएगा, एक ही रो में डेटा आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे आपने किया ना, टाइप है ना, टाइप में ये है मटेरियल है, टाइप है, तो टाइप में आप यहाँ पे दे दीजिए 30 और इसके बाद कीजिए। ऐसे कॉमा रहेगा अभी टाइप की बात। नहीं नहीं नहीं, कॉमा यहाँ पे रहेगा ना, हाँ हाँ। और यहाँ पे 30 रहेगा, और ये कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 30, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आ जाइए, इसी को कर सकते हैं, और ये देखिए डेटा दिखा देगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बड़ा डेटा है तो ढेर सारा दिखाएगा, तो याद रखना ये डेटा ऐसे दिखा देता है आपका। अब दो बात करते हैं, दूसरी रिपोर्ट्स होती है इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स होती है। इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स क्या होती है कि आप एक क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, इसी में देखिए मार्ट में आपने क्लिक किया है, डेटा आपने टाइप में डाला, वर्क एरिया में डाला, स्टार्ट किया, और यहाँ पे एक दो फील्ड और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं, एक फील्ड है, एक मिनट रुकिए, यहाँ से हम दो फील्ड और ले लेते हैं। एक फील्ड है एमटीआर और एक ले लेते हैं एम के एल। 3 फील्ड काफी हैं, राइट? फ्रॉम मारा, ठीक है, फ्रॉम मारा इनटू वेयर पी स्टार्ट, ठीक है। इफ फिर है इट मारा इज इनिशियल, तो एक मैसेज आए एग्जिट और ये हो जाए। अब यहाँ पे अलग एक कहानी लिखना है। क्या लिखना है? आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। परफॉर्म का मतलब है कि अब आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पूरा कंडीशन लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आपका मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, अब यहाँ पे मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म का मतलब है कि क्या परफॉर्म करना है? डिस्प्ले हो, डिस्प्ले, डिस्प्ले होता है कुछ भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे आपने कहा फर्स्ट लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप डिस्प्ले फर्स्ट लिस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और यहाँ पे आप इसे कर दीजिए, तो ऐड सिलेक्शन स्क्रीन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसे क्या करना है? परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बंद कर दो, इसे परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये वाले लिस्ट को डिस्प्ले डिटेल लिस्ट में करना पड़ेगा। डिस्प्ले डिटेल लिस्ट, ठीक है। अब देखिए इतने कहानी तो हो गई, अब आगे की बात करते हैं। अब आपने यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं। एक नंबर दिया है मटेरियल नंबर 20 और टाइप दिया 30। एक और हमें देना है यहाँ पे, क्या देना है? ग्रुप। हमने 2 लिए हैं, 3 लिए हैं ना, और ग्रुप को यहाँ पे बंद कर दिया है, और यहाँ पे ले लिया। दे दो, चाहे ना दे दो, 40 दे दो, रहने दो, छोड़ दो इसे, और यहाँ पे इसे क्लोज कर दो। दूसरा है राइट, आपको सिसलाइन लिखा है, फिर लूप लिखा है, क्लियर है, लूप है, एट
12 इंटू राइट लिखा, ठीक है, एंड लूप किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और करना है, और थोड़ा सा डिस्प्ले करना है, मैटर और लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है 20 और 30, और फिर एक और लिखना पड़ेगा आपको 30 के बाद स्पेस और WA, ठीक है, यही तो लिखना है, WA हमारा M P, ठीक है, और यहाँ पे से कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड लूप कर दिया। सर MATK रहेगा ना, ये MATK1 रहेगा ना, आपने मैट आर्ट लिखा है। हमने यहाँ पे एम, हाँ के आएगा, सही कह रहे हैं, MA, बिल्कुल राइट, MA TK1 क्लियर है, सही है ना? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि देखिए आपने राइट तो कर दिया, यहाँ पे सब चीजें लिख दी है कि ये सारी चीजें हैं, सिस लाइन लिख दिया है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपने ये फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, किसमें लिखना पड़ेगा? फॉर्म, ठीक है, फॉर्म डिस्प्ले फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। अब ये जब आपने यहाँ पे ये किया है, तो अब इसको एंड भी करना पड़ेगा, फॉर्म को क्या करना पड़ेगा? एंड फॉर्म। अब देखिए यहाँ तक तो कहानी हो गई है। अब फिर आपको फॉर्म, देखिए सिंगल का हुआ, फर्स्ट लाइन का है ना, दो आपने परफॉर्म किए हैं, एक तो ये परफॉर्म किया था, दूसरा ये परफॉर्म किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक परफॉर्म का आएगा रिजल्ट, क्या है यहाँ पे, इस परफॉर्म को हमने नहीं किया ना, देखिए एरर आ रहा है। अब इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, या तो फिर मैं इसको अभी बंद कर दूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे या तो मैं इसे बंद कर दूं यहाँ से, अभी जैसे मैंने कट कर दिया, अब देखिए करिए, क्योंकि एक परफॉर्म किया है तो एक का एरर आ रहा है ना, तो एक परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो एक परफॉर्म हो जाएगा, देखिए आउटपुट देखिए, एक परफॉर्म हो गया, देखिए एक परफॉर्म हो गया। अब दूसरा परफॉर्म क्या है कि यहाँ पे जैसे आपने ये किया, एक्सिक्यूट करेंगे आप तो दूसरे परफॉर्म में जाएगा। दूसरे परफॉर्म का है कि जो चीज क्लिक कर रहे हैं वही दिखाएगा, पूरी लिस्ट नहीं दिखाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक आप एक परफॉर्म कर रहे थे तो पूरी लिस्ट दिखा रहा था, अब उसके लिए फिर बड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, परफॉर्म वाला कोड लिखना पड़ेगा। ऐसी 38 ये आप कर लोगे? ये वाला नहीं कर पाएंगे सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये वाला दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसको परफॉर्म करना पड़ेगा ना, आपने एक तो किया है, ठीक है। अब आपको डिटेल निकालनी है। अब डिटेल निकालनी है तो क्या करोगे आप? पहले वाले को तो आपने यहाँ पे फॉर्म करके कर दिया, अब दूसरे वाले को करना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला वाला तो एंड हो गया, अब दूसरे वाले में आ जाइए, ये वाला कॉपी कर लीजिए पार्ट ये, और उसके अंदर फॉर्म बना दीजिए। किसके अंदर फॉर्म बना दीजिए? उसी के अंदर बना दीजिए फॉर्म, और ये क्लिक कर दीजिए करके। अब यहाँ पे चालू हो जाइए। क्या करना है इसके अंदर? रीड करना है टेबल से, और टेबल कौन सी है? IT मारा है आपका टेबल, ठीक है, इनटू है, और WA मारा में है जो डेटा आ रहा है, तो इंडेक्सिंग फॉर्मेट में डेटा है, और सिस CY, और यहाँ पे जो लिली कुछ भी है एक ये होता है, ठीक है, कर दीजिए। और इसके बाद फिर कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशन यूज करते हैं कि इफ है S और सब RC है इक्वल टू 0 है तो क्या आ जाए, फिर आपको डेटा देखते जाना है क्या क्या डेटा आ जाए, और इसको आपको एंड इफ कर देना है, और इसको एंड फॉर्म कर देना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बहुत बीच में, ठीक है, एंड इफ कर देना है इसको, और एंड फॉर्म कर देना है, और यहाँ पे लिखते चले जाना है। कंडीशन में क्या क्या लिखोगे? जैसे पहले लिखा राइट, ठीक है,
क्या लिख दिया, सिस यू लाइन लिख दिया, अंडरलाइन रहेगी एक, फिर लिखा राइट, राइट, और यहाँ पे लिखा आपने पहला एक लिख दिया मटेरियल, ठीक है, मटेरियल नंबर, और मटेरियल नंबर देके आपने ऐसे कर दिया क्लोज। फिर यहाँ पे किससे करेंगे डेटा, एक ही डेटा यही भेजता है ना, वर्क एरिया भेजता है ना, वर्क एरिया और मारा, और टेबल का नाम क्या है आपकी, एमटीआर, एमटीआर यही तो कर रहे हो पहला डेटा, फिर आप दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर ये चौथा कर लेंगे ऐसी तरीके से। तो 1 2 3 करने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे चला लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब तो थोड़ा सा आप कर लेंगे ना, इतना तो समझ में आ गया ना। देखिए एरर आएगा, अभी मैंने एंड नहीं किया ना यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, एस वाई क्यों नहीं ले रहा, राइट यू लाइन क्यों नहीं ले रहा, अनलाइन नहीं होता भाई, यू लाइन होता, आप बोले नहीं करते दोनों, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अगर आप देखेंगे इसे तो अब पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी, तीसरी लाइन लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगानी है, पहला आ गया, ठीक है, दूसरा वाला लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे, राइट, और आपको लिखना है, पहला तो हो गया था, फिर है मटेरियल, मटेरियल टाइप है, ठीक है, मटेरियल टाइप है, और क्या लिखना है, WA, क्या लिखना है, मारा, और एम टार्ट, क्या है फील्ड का नाम, एम टार्ट, क्लियर है। तीसरी फील्ड आ जाएगी, फिर तीसरी लिख देते हैं, राइट, और क्या है, मटेरियल ग्रुप है शायद, है यस ग्रुप है, मटेरियल ग्रुप है, और WA मारा, और फील्ड का नाम क्या है, MATL, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अगर आपको और लिखना है तो लिख देना, बाकी इतना काफी है। और यहाँ पे कीजिए इन्हांसमेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के लिए कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आइए, terminate because statement unfortunately cannot be, एक्टिव तो हो गया, फिर एरर क्या दिखा रहा है, अब तो नहीं एरर आ रहा, ये एरर आ रहा था एग्जीक्यूट के समय। क्या है ये, एनहांसमेंट का एरर है, मारा में ऐसा स्ट्रक्चर्स की तो जरूरत नहीं रहती। क्या है रहा, नॉट कंसिस्ट कह रहा,
और दूसरा क्या है? एग्रीगेशन फंक्शन है, ये आरडी है। इंटरनल टेबल नॉट कंप्लीट दिखा रहे। अपेंड की कहानी है, रुक जाओ, अपेंड करना पड़ेगा उसके। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा करते हैं ना, XC11 से एक्स्ट्रा एनहांसमेंट देना पड़ेगा भाई। है तो यार एनहांसमेंट देना पड़ेगा, वो होगा नहीं हमसे, वो चूंकि एडिट नहीं होगी ना, ये फाइल एडिट नहीं होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे कोई हम एक प्रोग्राम यहाँ से लिख लेते हैं, किसी से लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे जैसे कह दें कोई टेबल और है, जैसे वीबैक टेबल SAP इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स एग्जाम्पल, ऐसे लिख लेते हैं। अब इतना कौन लिखता रहेगा 1.5 घंटा, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है, तो जैसे ये देखिए, ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी टेबल को उठा लेते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट है, ये देखिए यहाँ से ये पहला पार्ट है, उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इसी को उठा लेते, इसी में लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ झंझट नहीं पालते, इसी में मैं समझा दूंगा। यहाँ से उसने एक पैरा लिख दिया, यहाँ पे इसे हटा के एक कर देते, ये पहला पार्ट है। समझ में आ गया? टेबल लिए हैं 2, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, दूसरा स्ट्रक्चर तैयार किया था, 2 टेबल लिए हैं, एक ये वीबैक और दूसरा वीबैक, दोनों का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, दोनों का यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया है। अब आगे का देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर आगे का है स्टेप 2 में है स्टार्ट, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लूप पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने लूप कर दिया है, तो यहाँ पे हमने लूप कर दिया है, तो 2 स्टेप तैयार हो गए, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम। क्लियर है ना? क्या नाम है आपका? सूरज। हेलो सूरज। यस सर। नहीं समझ में आया क्या? यस सर। यस सर क्या यस सर कर रहे हैं? नहीं समझ में आया नहीं तो समझ बताएं। में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर, नहीं समझ में आ रहा देखिए, पहला ये है कि वही तो किया, डेटा टाइप्स का टेबल बनाया, फिर डिक्लेरेशन किया, फिर यहाँ डिक्लेरेशन को स्पेशली आपने ऑप्शन करके वैल्यू को कॉल कर लिया, यही तो कर रहे हैं, यही तो मैं ही कर रहा था। बट ये है कि जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, इधर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, वही तो है जो मैंने किया था, वहां पे वो एनहांसमेंट की प्रॉब्लम बता रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से ले ले रहा हूं मैं, ये सिंपल से आप देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पे एक इस टेबल का मैंने वर्क एरिया बना लिया है, और ये एक ही टेबल ली है मैंने, इन दोनों का यहाँ तक क्लियर है। इसको मैंने पर्टिकुलर ऑप्शन दिया, डेटा टाइप्स में कर दिया, स्टार्ट किया, सिलेक्शन स्क्रीन किया है, सॉर्टिंग कर दिया, लूप कर दिया, 10 20 4 5 6 फील्ड ले ली हैं, फिर मैंने सिलेक्शन किया, कंडीशन दे दिया, सिलेक्ट स्टार किया, ये पूरा का पूरा लूप दे के कर दिया है। तो सिंपल सा तो है, कौन कुछ यहाँ पे ज्यादा बड़ा है ये। आप आकर देखोगे तो इजी सा है, सेम ही तो है, जैसे मैंने बना के दिखाया था वही है। यहाँ पे डेटा उठ के आ जाएगा, वहां पे डेटा नहीं उठ रहा, जैसे चीज उठा लो और करिए। और यहाँ पे एक वैल्यू और ले लीजिए, दूसरी ले लीजिए, इन दोनों के बीच का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देंगे, डेटा दिख जाएगा, बस यही तो करना है, और क्या करना। तो यहाँ पे याद रखिए कि 2 चीजों का पर्टिकुलर डेटा तो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे डबल क्लिक यूज होता है, मतलब सिंगल क्लिक से काम नहीं चलता है। अगर आप बात करें, जैसे ये वाली रिपोर्ट सही थी, बट आपको कह रहे थे नहीं समझ में आया, तो मैंने चेंज कर दी थी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सही थी। इस रिपोर्ट में क्या था कि ये सिलेक्शन स्क्रीन का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, वीबैक टेबल से हमने लिया था, डेटा उठा के यूज करना था, बस इट इज अ पार्ट ऑफ ए वीबैक टेबल, मतलब एक क्लिक के बाद दूसरा क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी। ये होता है इंटरेक्टिव रिपोर्ट। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है दोनों की? और क्लासिकल रिपोर्ट्स में क्या है कि जैसे ये वाला है बहुत बड़ा, छोटा सा है, यही वाला समझ लीजिए, यहाँ से उठा लेते हैं। अब लिखना टफ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना अब टफ है,
ये है, इसी को उठाते हैं और यहाँ से इसे एंड करते हैं। ये है यहाँ भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें एरर आएंगे ढेर सारे, वो दिख रहे हैं। अब ये इंटरेक्टिव नहीं जानता क्या है, ये अलग टाइप का लिखा है ना, ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये नहीं जानता, ये तो बहुत एरर दिखाएगा। ठीक है, ये तो 50 एरर दिखाएगा। अब हर लाइन थोड़ा मैं सही करता रहूंगा। ये नहीं जानता वो, ये क्या है, तो ये हटा ही दीजिए यहाँ से। अब कौन सा एरर दिखाएगा, बहुत से एरर होंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और ये रन कीजिए। यहाँ पे विबलॉन दे दीजिए 30 और उसका 2 कर दीजिए। सपोज करो 400 है और एग्जीक्यूट कर दीजिए। क्या कर रहा है ये? अब यहाँ पे आप सिलेक्शन स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं कि भाई मुझे केवल इसी का चाहिए, 444 का चाहिए, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर डेटा को वहां तक दिखाता है कि जितनी की जरूरत है। तो ये यूज कर सकते हैं आप पर्टिकुलर। इसको थोड़ा सा ट्राई करना, बाकी मैं फिर नेक्स्ट क्लास में समझा ही दूंगा। तो ये आप एक प्रोग्राम को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो इस टाइप का डेटा होगा कि वो आपको डेटा हाथ में लाके दे देगा। जैसे ये वाला भी एग्जांपल है इंटरेक्टिव रिपोर्ट का। मतलब है कि आपको 2 क्लिक करने पड़ेंगे, एक क्लिक से काम नहीं चलेगा। और अगर आप क्लासिकल रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्लासिकल रिपोर्ट में एक क्लिक में आपका काम हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। आप समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप कोई सर भी कर रहा है ये। जी। सर 1 क्लिक और 2 क्लिक क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे मेरे भाई, जैसे आप अपना एक स्कूल वाले रिजल्ट देते हैं आपका, तो क्या है आपके सामने रिपोर्ट कार्ड है, तो इट इज अ क्लासिकल रिपोर्ट। अगर आप नेट में देखते हैं तो पहले अपना क्लिक करेंगे, फिर दूसरा के क्लिक करेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा ना। तो वो अच्छा। इंटरेक्टिव रिपोर्ट हुआ। आप समझ में आए कि नहीं हुआ? हाँ, हाँ। मतलब एक सिंगल क्लिक है जो, वो क्या हुआ, क्लासिकल रिपोर्ट हुआ। और जो आपको 2 बार क्लिक करना पड़े वो क्या हुआ, इंटरेक्टिव रिपोर्ट हुआ। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो सर इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग जो टेबल खुद से बनाए हैं उसमें कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अपनी जो एम्प्लाई की बनाई है ना टेबल, उसमें हाँ, कर हाँ। सकते हैं। ठीक है, सर्वर तो ओके सबके सर। चल रहे हैं ना अपने, तुम्हारे। हाँ, हाँ। अच्छा चलिए। हाँ, ठीक है, तो करिए। सर इसमें लिमिटेशन दे सकते हैं हम लोग ना, कि जैसे आपका आ रहा था, बहुत सारे डेटा आ रहे थे, तो उसमें मुझे 10 डेटा चाहिए दो अगर। दो ही डेटा चाहिए, एक डेटा चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। जितने डेटा चाहिए, इंटरेक्टिव रिपोर्ट का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से बनाएंगे ना। मैंने तो वो डेटा कॉपी किया है, तो मेरा थोड़ा हाँ। उसमें चलेगा फिर, या तो मैं फिर वहां से हटाऊं। तो मैंने इसलिए नहीं हटाया ना कि वो डेटा वहीं का है। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने हम्म। डेटा इसलिए नहीं हटाया कि मैंने क्या हटाया। ठीक है। अभी भी देखिए कितने एरर हैं इसमें। वो डेटा वहां पे ये मानता नहीं, वो उल्टा देता है, और ये यहाँ पे देता है। अब देखिए, अब कुछ बचे एरर नहीं। और यहाँ पे एक्सिक्यूट कीजिए, देखिए आ गए ना। तो यहाँ पे 2 क्लिक करने पड़े आपको। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर, और ये देखिए क्लिक करने के बाद डेटा आया, तो ये क्या हुआ, इंटरेक्टिव रिपोर्ट हुआ। जैसे यहाँ पे डीएल को क्लिक करेंगे तो डीएल का डेटा आया। अब समझ में आई कि नहीं आई? तो ये यस इंटरेक्टिव सर। रिपोर्ट हुई। वहां पे ऐसे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो ये क्या कहलाती है, इंटरेक्टिव रिपोर्ट कहलाती है। ये देखिए, क्लियर है, सारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। चलिए, 1 मिनट, एक ज्वाइन था। रुक जाए यार।
चलिए ठीक है फिर है। सर इसमें हम लोग अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। चलिए फिर अब मैं थोड़ा सा डिनर करूंगा, ठीक है, फिर ओके नेक्स्ट डे सर। कर लेना, ठीक है, चलिए करिए प्रैक्टिस, ठीक है, ओके। चलिए ओके। ठीक है सर। तो इंटरेक्टिव में इसमें समझ में आ गया ना, इंटरेक्टिव का मतलब है एक क्लिक के बाद दूसरा क्लिक भी हो रहा है ना। हाँ यस सर।